नमस्कार मित्रों, आज हम आश्रम व्यवस्था के विषय में अध्ययन करेंगे और उनका विकास क्रम जो है, उनका वर्गीकरण जो है, उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि जो हमारी प्राचीन उपनिषदें हैं, उनके अंदर जो आश्रम है उनका नाम जो है वो नहीं मिलता है, परंतु इस मत से सहमत होने में प्रमुख बाधा यह है कि यद्यपि संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख नहीं है, तथापि इनमें से प्रथम दो आश्रमों यानी ब्रह्मचर्य और गृहस्थाश्रम जो है उसकी व्याख्या किसी न किसी रूप में की गई है। उत्तर वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में ब्रह्मचारी शब्द का प्रयोग जो है कई स्थानों पर हुआ है। इसके अतिरिक्त गृहस्थ, मुनि तथा यति का उल्लेख जो है भी मिलता है। जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का जो नाम है उन नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। शतपथ ब्राह्मण में जीवन जो है उस जीवन का चारों आश्रमों के अंदर विभाजन जो है वह मिलता है। ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्यम गृहिं भवेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत्, वनी भूत्वा प्रव्रजेत्। ये शतपथ ब्राह्मण जो है उसका मंत्र है। वृद्धारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि जो है उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा, और वो कहते हैं कि वे गृहस्थी से प्रव्रज्या ग्रहण करने जा रहे हैं, यानी एक सन्यासी के रूप में, तपस्वी के रूप में, योगी के रूप में ग्रहण करने जा रहे हैं। याज्ञवल्क्य ने ही जनक को चारों आश्रमों की व्याख्या जो है वह सुनाई। श्वेताश्वर ने ब्रह्म ज्ञान की चर्चा आश्रम नियमों के से ऊपर उठ जाने वाले लोगों से जो है वो की थी। इस प्रकार से स्पष्ट है कि उपनिषद काल तक आश्रम निर्माण की व्यवस्था निश्चित हो रही थी, जो सूत्र काल में आकर पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो गई। इस समय तक आश्रम विभिन्न विभागों के नाम तथा उनके नियमों का जो है निर्धारण होता रहा। सूत्रों के युद्ध में ही आश्रमों को पारस्परिक संबंध एवं उनकी कर्मगत व्यवस्थाएं स्थिर हुई और विभिन्न आश्रमों के पृथक पृथक नियम बने और उनके पालन के लिए विभिन्न मार्गों का जो निर्देश है वह भी प्राप्त हुआ। शूद्र काल तक आश्रम व्यवस्था प्रतिष्ठित एवं गठित हो चुकी थी और आश्रमों की संख्या 4 और उसके कर्तव्य भी निर्धारित किए जा चुके। नाम और कर्तव्य जो है उनके कर्मों के होते हुए भी उनका मूल जो आधार है वह एक ही ज्ञापित किया गया। स्मृति युग तक आकर आश्रम व्यवस्था का पूर्ण विकास हो चुका था तथा उनके विभिन्न आचारगत नियमों की व्याख्या भी हो चुकी थी। पुराणों में इस व्यवस्था का उद्भव ब्रह्मा से मानकर इसे देवी अभिव्यक्ति दी गई ताकि लोगों की रुचि इसे स्वीकार करने में हो। ये मान्यता है भी, यदि किसी भी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति, प्रकृति जो है या पेड़ पौधे जो होते हैं उनके प्रति यदि अत्यधिक आस्था यदि आपको बढ़ानी है, यदि आस्था आपको ज्यादा वहां महसूस करनी है या आस्था ज्यादा बढ़ानी है, तो क्या करेंगे, कहीं न कहीं उनको हम ईश्वर से डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो जो ही ईश्वर से उनको जोड़ा और उनकी आस्था जो और भी बढ़ गई। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ जो उन नियमों की जो व्याख्या की गई थी, यहाँ उनको इस प्रकार से जो है ईश्वर से उनको जोड़ा। बोधायन के अनुसार प्रहलाद के पुत्र कपिल ने देवताओं की स्पर्धा में इसका प्रजनन किया। इससे स्पष्ट हुआ कि देवताओं की दृष्टि में आश्रम व्यवस्था जीवन की अत्यंत उन्नत और विकसित व्यवस्था थी। इस प्रकार से देवताओं की दृष्टि में आश्रम व्यवस्था जीवन की अत्यंत उन्नत और विकसित व्यवस्था थी, जिसे जगत में उनकी महत्ता और गरिमा जो है वह स्थापित हुई। इस प्रकार से यहाँ जो
इस मेहता की स्पर्धा में असुरों ने अपने समाज में आश्रम व्यवस्था प्रारंभ की। वायु एवं ब्रह्मांड पुराण के अनुसार आश्रमों का चिंतन समाज के विभिन्न सदस्यों द्वारा निष्ठा पूर्वक अपने कर्म संपादन करने के लिए किया गया। महाराज सगर के राज्य में आश्रम व्यवस्था का पूर्णतः पालन किया जाता था। आश्रम धर्म का पालन करने वालों को पुण्यलोक की प्राप्ति होती थी। अतः समाज में इसकी प्रतिष्ठा होकर यह व्यवस्था अविभाज्य अंग बन चुकी थी। यानी लोग इनको स्वीकार करने लगे थे। इस प्रकार से जो आश्रम व्यवस्था है, उस आश्रम व्यवस्था के प्रति लोग जो थे उनका एक तरह से झुकाव जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। वर्गीकरण की यदि हम चर्चा करें तो आश्रम व्यवस्था का जो वर्गीकरण है, जिस प्रकार से सामाजिक संगठन सुव्यवस्था के लिए वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत पूरा समाज विभाजित किया गया था, उसी प्रकार से व्यक्तिगत जीवन को समुन्नत करने के लिए जीवन यात्रा के संपूर्ण काल को 4 स्तरों या आश्रमों में विभाजित कर दिया गया था। प्रारंभ में आश्रमों की संख्या 3 थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। यानी वानप्रस्थ और संन्यास को एक ही आश्रम के अंतर्गत रखा गया था, क्योंकि दोनों का आधार जो है वह एक ही था और वह था अध्यात्म और लक्ष्य सत्य की खोज। व्यक्ति को संन्यास में जो कुछ भी करना होता था उसी की तैयारी वह वानप्रस्थ आश्रम में करता था। मनुष्य त्याग, तपस्या और ध्यान का जीवन बिताता था। वह उचित रूप में जीवन के अनुरूप था। संभवतः इसलिए दोनों के अंदर भेद करना जो है उचित नहीं समझा गया होगा। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार धर्म के 3 स्कंध हैं। आधार स्तंभ यानी यज्ञ, अध्ययन और दान। प्रथम स्कंद में तप, द्वितीय में ब्रह्मचारी तथा आचार्य कुल में निवास और तृतीय में अपने शरीर को क्षीण कर देना। इनसे पुण्य लोक की प्राप्ति होकर ब्रह्म संस्थ अमरत्व प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता थी। तो इस प्रकार से छांदोग्य उपनिषद उसके अंदर कहा भी गया, धर्मो त्रयो धर्म स्कंदा यज्ञोदहनम दानमिति प्रथमस तप एवं द्वितीयो ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवासी तृतीयो अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन सर्व एते पुण्य लोका भवन्ति ब्रह्म संस्थो अमृतत्व एवेति। इस प्रकार से मनु है, मनु ने भी एक स्थान पर त्रय आश्रमा यानी जो मनु स्मृति उसके अंदर ये बात कही और जहां तीनों जो आश्रम है उनका उन्होंने उल्लेख किया। यानी जो द्वितीय अध्याय है उसके अंदर 230वां जो पद है वहां पर ये बात कही। बाद में उसने 100 वर्ष के 4 आश्रमों को 25-25 के 4 भागों के अंदर बांटा। इस प्रकार से शास्त्र जो कार हैं उन्होंने उनको अलग अलग आश्रमों की चर्चा की और वो जो आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और परिव्राजक यानी यति। इस प्रकार से आश्रम व्यवस्था का मूल जो आधार है वह एक सामाजिक जो व्यवस्था है वह रही और उस व्यवस्था के अनुसार जो है इस प्रकार से जो वानप्रस्थ और संन्यास जो है सामाजिक संबंधों को त्यागने और छोड़ने का जो क्रम है वह माना गया है। संसार और समाज की से विरत होकर अलग हो जाना जो है सन्यासी के लिए अत्यंत आवश्यक था। उसका जीवन ही त्यागमय था। उसके सामाजिक और सांसारिक रीति रिवाजों, आचार विचारों के अंदर उनकी कोई आस्था जो है वह नहीं थी। इस रूप में वह समाज का सदस्य नहीं था। ऐसी स्थिति में उत्तर वैदिक काल में समाज में संन्यास आश्रम को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ को ही सामाजिक व्यवस्था में सम्मिलित किया गया था। वस्तुतः वानप्रस्थ संन्यास का ही प्रारंभिक रूप था, जिसके अंतर्गत व्यक्ति जो है वह अध्यात्म जो है उसको अपनाकर धार्मिक कृत्य संपन्न करता था। कालांतर में संन्यास नामक चौथा आश्रम जो है वह निर्मित होने पर जब व्यक्ति सन्यासी बनता था तब वह समाज और संसार से पूर्णतः विच्छिन्न हो जाता था। इस प्रकार से जो चारों आश्रम है, इन चारों आश्रमों का जो वर्गीकरण है उसे वर्गीकरण इस प्रकार से कहा गया है। धन्यवाद।